माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं कि लोकतंत्र के इस मंदिर में आपने भारत की संस्कृति और सभ्यता से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर मुझे बोलने की अनुमति दी है। मैं आपके माध्यम से माननीय सांस्कृतिक मंत्री का ध्यान एक बहुत महत्वपूर्ण विषय की ओर दिलाना चाहता हूं कि हरियाणा के कुरुक्षेत्र के ज्योतिसर में स्थित सांस्कृतिक तथा ऐतिहासिक महत्व के प्राचीन बरगद के पेड़ को राष्ट्रीय धरोहर के रूप में घोषित किए जाने की आवश्यकता के बारे में मैं यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ। मान्यवर, ये वो स्थान है जहाँ पर आज से आप बारे में खाली कॉल अटेंशन करना मंत्री जी देंगे, फिर आप प्रश्न ओके। यस मिस्टर मिनिस्टर। हाँ, वो तो मैंने बोल दिया। आपको टेबल करना हो तो भी जैसी आपकी इच्छा हो, ये पढ़ना हो तो पढ़े। अध्यक्ष जी, मैं माननीय सदस्य की भावनाओं को सम्मान करता हूं, जिन्होंने अपने क्षेत्र में महत्वपूर्ण कुरुक्षेत्र क्षेत्र में ज्योतिसर क्षेत्र में एक प्राचीन वटवृक्ष के रूप में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से जो विषय उठाया है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण देश में राष्ट्रीय महत्वपूर्ण के रूप के घोषित स्मारक और स्थल को संरक्षित और अनुरक्षित करता है। 1958 के इस एक्ट के दायरे में जो भी ऐसे प्राचीन संस्मारक या स्थल जो 100 वर्ष से पुराने हों और इसकी परिधि में आते हों, उपयुक्त के परिप्रेक्ष्य में यह बताना समीचीन होगा कि कुरुक्षेत्र में गीता उपदेश स्थल में वट वृक्ष 1958 के स्मारक की परिभाषा में नहीं आता है और इस संबंध में पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्रालय ने सूचित किया है कि देहरादून स्थित वन अनुसंधान केंद्र, भारतीय वानिकी सेहत केंद्र देहरादून द्वारा जो वैज्ञानिक सलाह दी गई है उसके विषय में आगे कार्रवाई की जा सकती है और इस विषय में हरियाणा सरकार को अवगत करा दिया गया है। जब वहां से अगर कोई और व्यवस्था आएगी तो हमारा मंत्रालय और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग आगे की कार्रवाई करेगा। यस कटारिया जी, नहीं आप नहीं बोल सकते उसमें। माननीय अध्यक्ष महोदय, आप बोलो। मैं हैरान हूं कि भारतवर्ष में ऐसे स्थानों को तो जो है राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया गया है। मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूं, लेकिन एक ऐसा स्थल जहां पर भगवान श्री कृष्ण ने 5000 साल पहले गीता का उपदेश दिया और विश्व के करोड़ों लोगों ने उस स्थान का भ्रमण किया और जगत गुरु शंकराचार्य से लेकर विभिन्न धर्मों के सभी लोग उसको देखने के लिए गए। मुझे याद है कि भारत माता के लाल अटल बिहारी वाजपेयी उसे देखने के लिए गए। आदरणीय लाल कृष्ण आडवाणी जी जब अपनी रथ यात्रा लेकर गए तो मैं खुद वहां पर था। ये उस वट वृक्ष को देखने के लिए गए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी इनके साथ थे जो इस वट वृक्ष को देखने के लिए गए। जब इतने हजारों सालों से इस वृक्ष की मान्यता बन रही है और आदरणीय मंत्री जी जवाब में कह रहे हैं कि ये स्मारक नहीं है, क्या केवल कुछ ईंटें रखने से ही कोई यादगार बनती है, जब वो आज 5000 साल से अपने अस्तित्व में है और वहाँ पर जो है तीर्थयात्री आ रहे हैं, विदेशों से पर्यटक आ रहे हैं और किन्हीं कारणों से जाने अनजाने में हरियाणा टूरिज्म ने या किसी अन्य संस्था ने इस वृक्ष के ऊपर कुछ लाइटें लगा दी और ऊपर से जाल डाल दिया और इस वृक्ष के तने के चारों ओर संगमरमर लगा दिया गया, जिसकी वजह से इस वृक्ष का सांस लेना दुर्भर हो गया। और जैसे ही ऊपर जाल बिछा और जो है लाइटें लगी तो उससे इस वृक्ष की जड़ों में दीमक लग गई। और जब ये विषय ध्यान में आया तो आदरणीय मंत्री जी ने भी उस बात का उल्लेख किया है। महोदय, मैं कुरुक्षेत्र का रहने वाला हूं, वहीं पर मेरा जन्म
हुआ है और वो स्थान जो है हमारे हिंदुस्तान के करोड़ों लोगों के लिए सोर्स ऑफ एस्पायरेशंस है। मैं यहाँ पर आज इस महान सदन में हरियाणा के मुख्यमंत्री श्रीमान मनोहर लाल खट्टर जी का भी अभिनंदन करना चाहता हूँ कि उन्होंने गीता की इस उपदेश स्थली को हरियाणा के पाठ्यक्रम के अंदर शामिल कर लिया है। तो जब हरियाणा सरकार इसको अपने पाठ्यक्रम में शामिल कर सकती है, जब 5000 साल से इसकी मान्यता बनी चली आ रही है, तो क्या कारण है कि आदरणीय मंत्री महोदय, ये सरकार तो भारत की संस्कृति को प्रतिबिंबित करती है। तो आदरणीय मंत्री महोदय, मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि आपको इस सारे ज्योतिसर को और कुरुक्षेत्र जिले को और इस वट वृक्ष को जो है राष्ट्रीय धरोहर घोषित करें। ये मेरा आपसे बहुत बहुत नम्र निवेदन है।